ये साइंस ना केवल हमारे नाम को कन्वर्ट करने के लिए कि हम नाम के अंदर परिवर्तन लेकर गए, इस साइंस को हम अपनी लाइफ के हर वर्टिकल के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। देखो, जो अंक शास्त्र है ना, न्यूमरोलॉजी, ये साइंस ना केवल हमारे नाम को कन्वर्ट करने के लिए कि हम नाम के अंदर परिवर्तन लेकर गए, इस साइंस को हम अपनी लाइफ के हर वर्टिकल के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। जब आप बात कर रहे हो बिजनेस की, तो बिजनेस अपने आप में हम इसको प्लैनेट के अंदर कैटेगराइज करना चाहें, प्लैनेट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। बट न्यूमरोलॉजी कहाँ से रोल प्ले करना शुरू करती है? राइट फ्रॉम आपके बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का जो नाम है, क्या उसकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज जो हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके बिजनेस के नेम की वैल्यूज अगर अलाइंड नहीं है, वो आपके एनिमी नंबर पर अगर कहीं आ रही हैं या एनिमी प्लैनेट को कहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप देखोगे बिजनेस के अंदर ऑब्स्टेकल्स आ जाती है। और अगर इस तरह से बिजनेस के अंदर ऑब्स्टेकल्स आती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नेम को एक बारी चेक करते हैं कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी डेट ऑफ बर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। क्योंकि आप देखोगे कभी कभी बहुत पुराना नाम किसी का एक खानदानी नाम चल रहा है और वो उसी नाम का पूरी जनरेशन आगे खा रही होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक ब्रांड वैल्यू जब सेट होती है तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। हम पहले बिजनेस के नाम को उस बिजनेस के वर्टिकल के साथ भी मैच करते हैं। जैसे कि पानी की कोई कंपनी है तो उसका नाम अगर आयुष हो तो क्या हो गया? पानी और आयुष्य दोनों मिलती जुलती बात हुई। तो क्या आपका जो बिजनेस वर्टिकल है उसका जो नाम है, क्या पहले आपके उसके साथ सिंक में आ रहा है? फिर क्या उसकी अल्फाबेटिकल वैल्यूज का सिंक में आ रही है? पहले हम ये देखते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं बट उसके अंदर ग्रोथ नहीं है, तो न्यूमरोलॉजिकली प्लैनेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं ना बिजनेस को, सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, यानी कि बुध। तो बुध जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होती हैं, तो आपको ना बिजनेस की सेंसेस नहीं रहती, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी बिजनेस को आप किस तरीके से नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाओ। जिसमें से एक नंबर, मैं हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बिजनेस में काम करती है ये आपको बताता हूं। जब हम बात करते हैं नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी बिजनेस में, तो एक नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके बिजनेस के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को फिक्स करती है। अगर आपके चार्ट के अंदर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपके बिजनेस के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी कि किस काम को किस तरह से कराना है, ये कहीं ना कहीं चूक जाओगे अगर उसकी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब। 2 नंबर की फ्रीक्वेंसीज क्या करती हैं? 2 नंबर की फ्रीक्वेंसीज जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको किस तरीके से साथ लेकर के चलना, और वो सुनिश्चित करती है कि आपके बिजनेस के अंदर एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी जो है वो बना रहे। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होंगी तो क्या होगा? आपके साथ आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, वो आपके साथ मिल करके काम नहीं करते, और जिसके कारण से आपका फ्लो ऑफ मनी जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। 5 नंबर खुद ही किसको बताता है? बिजनेस सेंसेस को बताता है कि क्या वास्तविकता में आप एक जॉब मटेरियल व्यक्ति हो या बिजनेस आप कर सकते हो। क्योंकि जॉब के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और बिजनेस के अंदर आप अपने सेट ऑफ रूल्स खुद बनाते हो। सो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक पूरा का पूरा बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। इसमें से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब है, तो ठीक वही वर्टिकल की प्रॉब्लम आपको आपके बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगी। एंड स्पेसिफिकली जब हम नाम की वाइब्रेशंस, आपका बिजनेस का जो नेम है, उसको सिंक में ले आते हैं, तो कितना अच्छा हो। साथ ही साथ में आपकी वर्किंग स्पेस के अंदर अगर हम देखते हैं कि बिजनेस स्पेस का जो नंबर है वो कौन सा है, जैसे घर के नंबर होते हैं, ठीक वैसे बिजनेस, आपकी कोई शॉप है, कोई ऑफिस है, उसका भी तो कोई नंबर होगा ना। उन नंबर की फ्रीक्वेंसीज क्या सिंक में है? कभी कभी आप देखते हो कि एक बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे ही आप स्थान परिवर्तन करते हो, बिजनेस नहीं बदला, बस स्पेस बदलने से काम जो है वो चलना शुरू हो गया। ना नाम बदला, ना बिजनेस बदला, सिर्फ जगह बदल देने से हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द नंबर
जो कि आपको वो स्पेस चेंज करने से मिले। सो इस तरीके से हम बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जहाँ तक रही ग्रोथ की बात, एक छोटा सा उपाय, बिजनेस के अंदर ग्रोथ को ऐड करने के लिए हम सिंपल सा काम करते हैं। जहाँ पर दो मुखी का, रुद्राक्ष का जो दो मुखी का एक बीड होता है, उसके साथ साथ पांच मुखी का एक बीड, दो मुखी का एक बीड और पांच मुखी का एक बीड, ये एक सेट, एक कॉम्बिनेशन बना करके अगर इसको हम येलो कलर के क्लॉथ में बंद करके या सिंपल क्रिस्टल के बॉल में रख करके अपने शॉप की एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे रखते हैं, जहां आप एंटर किए, एंटर करने के बाद लेफ्ट साइड जो स्थान बनेगा, अगर एक क्रिस्टल के बॉल के अंदर रखते हो तो आप देखोगे आपके बिजनेस के अंदर ना ग्रोथ ऐड होनी शुरू हो जाएगी। तो छोटा सा उपाय करके आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ को ऐड कर सकते हैं।